आज हम करने वाले हैं क्लास 10th अ लेटर टू गॉड के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम करने वाले हैं इस वीडियो में अ लेटर टू गॉड चैप्टर से। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन खोज के डालने में बहुत मेहनत लगती है। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन के साथ, जिसे हमें 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 2011 के क्वेश्चन पेपर से। हु वॉज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। वॉट वॉज हिज मेन प्रॉब्लम, और उसका क्या प्रॉब्लम था। तो लेंचो हमें पता है एक मेहनती किसान था, और उसका यही प्रॉब्लम था कि हेलस्टोन की वजह से उसकी क्रॉप ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा था, और इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो क्रॉप को वापस सो कर पाए और अपनी फैमिली को भूखमरी से बचा पाए। अब ये सेम ही चीज़ जो मैंने बोली ये सामने आपके लिखी है, आप चाहो तो पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है 2012 के क्वेश्चन पेपर से। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोज हाउस, यानी कि लेंचो के हाउस से जब हम बाहर देखते थे तो कैसा नज़ारा दिखता था वो हमें पूछा है। तो हमें बताया है कि पहली बात तो लेंचो कहाँ रहता है, पहाड़ की चोटी पे रहता है, और वो एक ही घर है पूरे वैली में। दूसरी बात ये कि जब वहाँ से हम देखते हैं, नीचे देखते हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। पहले तो एक बहुत बड़ी सी रिवर यानी नदी दिखती है, और कॉर्न के फील्ड्स दिखते हैं, राइप कॉर्न के फील्ड्स दिखते हैं। तो बस यही दिखता है लेंचो के हाउस से जब हम बाहर देखते हैं। तो यही लिख देना, सामने आपके आंसर दिया है। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है 2014 के क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू एंड वाई। तो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें थी उसको किस चीज़ से कंपेयर किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी उसको न्यू कॉइन्स यानी पैसों से कंपेयर किया है। अब क्यों किया है, उसका आंसर है कि अगर बारिश होगी तो खेत अच्छे से खिलेगी, खेत अच्छे से खिलेगी यानी क्रॉप अच्छा होगा। अब क्रॉप अच्छा होने की वजह से महंगे रेट में बिकेगा यानी ज़्यादा पैसा आएगा, इसलिए लेंचो ने उन्हें कॉइन के साथ कंपेयर किया है। अब 2013 का क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि उस साल कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था इस चैप्टर से 2 मार्कर। अब देखते हैं 2015 का क्वेश्चन। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा। तो देखो, लेंचो की फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी हेलस्टोन की वजह से, और उसको भगवान पे, गॉड पे पूरा भरोसा था कि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए उसने गॉड को लेटर लिख दिया, डिमांड किया 100 पैसोस की, ताकि वो अपनी फील्ड को वापस सो कर पाए और अपनी फैमिली को तब तक भूखमरी से बचा पाए। यही आंसर सामने दिया है, आप पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है 2016 से। वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी क्यों और कैसे जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की हेल्प की। तो लेंचो की हेल्प उसने क्यों की थी, क्योंकि लेंचो का जो फेथ है, जो भरोसा है, वो गॉड पे टिका रहे। और दूसरी बात कैसे की, तो उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एज अ चैरिटी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन मांगा, और पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा दिया ताकि जो लेंचो है उसकी मदद कर पाए। और यही है इसका आंसर, सामने दिया है, पॉज करके रीड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2017 से। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट, यानी लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी लेकिन उसे कितने पैसे मिले, ये हमें पूछा गया है। तो लेंचो को 70 पैसोस ही मिले थे, लेकिन उसे ज़रूरत थी 100 पैसोस की। ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, क्योंकि उसे अपने क्रॉप को सो करना था और अपनी फैमिली को भूखमरी से बचाना था। यही सेम टू सेम आंसर इधर लिखा है, पॉज करके रीड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है 2019 से। वाई डिड लेंचो नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल, यानी लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि जो पैसे हैं वो गॉड मेल से ना भेजे, यानी लेटर के फॉर्म में ना भेजे। अब ये क्यों नहीं चाहता था वो समझते हैं। तो जब लेंचो को पहला लेटर मिला था तो उसको 100 पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे 70 मिले। ये देख के वो गुस्सा हो गया और उसने अगला लेटर लिखा गॉड को।
उसमें उसने लिखा कि उसे 70 पैसोस ही मिले, लेकिन उसको तो 100 पैसोस चाहिए थे। तो उसने गॉड को रिक्वेस्ट किया कि बाकी जो बचे 30 पैसोस है उसको वो भेज दे, और इस बार मेल से ना भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी चोर हैं जो उसके पैसे चुरा लेते हैं। तो क्या किया उसने, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर चोरी लगा दी, और इसलिए उसने मना किया मेल से भेजने को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें दिया है 2020 का क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट लेंचो वॉज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रुक्स, वाई और वाई नॉट? तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो लेंचो है उसने लास्ट में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स यानी चोर बोला था। तो क्या लेंचो सही है, क्यों या फिर क्यों नहीं, तो यही हमें बताना है। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स यानी चोर बोला था क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले थे, और उसे ये भी भरोसा था कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते कि वो लेंचो को कम पैसा भेज दे, और इसलिए उसने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उससे चोर यानी बंच ऑफ क्रुक्स बोला था। लेकिन क्या लेंचो सही था? बिल्कुल नहीं, लेंचो गलत था, क्योंकि उन लोग ने ही उसकी मदद की थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सामने आंसर लिखा है, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। तो ये था हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे 2021, 22 ये सब कहाँ गया? तो 2021 में तो एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो वो तो छोड़ ही दो। और 22 की बात है तो 22 में इस चैप्टर से MCQ पूछा गया था, तो इसलिए वो भी कैंसिल कर दो। तो अब चलते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हमें 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2012 से। हु वॉज लेंचो एंड वॉट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड? तो क्वेश्चन में बोला है कि लेंचो कौन था ये बताओ, और क्या रीज़न था कि उसने गॉड को लेटर लिखा ये बताओ। तो मैं आपको हर एक लाइन हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं आंसर रीड नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो आंसर। तो लेंचो कौन था पहले इसे समझते हैं। लेंचो एक मेहनती किसान था जो कि पहाड़ की चोटी पे रहता था। भले ही वो एक फार्मर था, पर उसे पढ़ने लिखने आता था। अब ये हो गया लेंचो के बारे में कि वो कौन था। अब क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसने गॉड को लेटर लिखा, वो देखते हैं। तो लेंचो क्या चाहता था कि आसमान से थोड़ी बारिश हो जाए, जिससे उसके खेत थोड़े और खिल जाए और अच्छे हो जाए। लेकिन क्या होता है, आसमान से ओले यानी हेलस्टोन गिरने लगते हैं, जो उसकी फसल को, उसके क्रॉप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अब यही रीज़न था कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा, क्योंकि उसको गॉड पे पूरी तरह से भरोसा था, बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पे। इसलिए लेंचो ने सोचा कि अब कोई होप नहीं है मेरे पास गॉड के अलावा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा इस साल। इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा और डिमांड किया 100 पैसोस की, ताकि वो वापस से क्रॉप को लगा सके और अपनी फैमिली को तब तक भूखमरी से बचा पाए। अब यही जो मैंने बोला सेम टू सेम पूरा आंसर में लिखा है, पॉज करके चाहो तो रीड कर सकते हो। मैं टाइम सेव करने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दिया है 2014 से। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी हमें बताना है कि लेंचो कैसा इंसान है। तो देखो, लेंचो एक सिंपल सा मैन था जो कि बहुत मेहनत करता था अपनी फील्ड पे। एक ऑक्स की तरह वो मेहनत करता था अपनी फील्ड पे। ऑक्स एक जानवर होता है। लेंचो की जो क्रॉप्स थे वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी हेलस्टोन की वजह से, जिसकी वजह से वो थोड़ा सैड हो गया था और वो वरीड भी था, यानी टेंशन में भी आ गया था कि उसकी फैमिली का क्या होगा, वो क्या खाएंगे पिएंगे। उसके बाद ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन यानी एक अच्छी सोच वाला आदमी था, वो पॉजिटिव सोच वाला आदमी था। कैसे? देखो, उसका जो सोर्स ऑफ लिविंग था, यानी जिसके ऊपर वो निर्भर था कि वही उसको खाना दे सकता है, जो था उसका खेत, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो भी उसने होप नहीं छोड़ी थी। उसके पास एक होप थी जो थे गॉड। वो गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए उसने क्या किया, लेंचो अपने साधारण से भोले से रूप से उसने गॉड को एक लेटर लिख दिया था। क्योंकि लेंचो एक इनोसेंट एथिस्ट था,
एथिस्ट यानी जो भगवान के ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो लेंचो ने अपने इनोसेंट से, भोले से रूप से गॉड को लेटर लिख दिया और ब्लाइंडली गॉड पे फेथ किया कि वो उन्हें 100 पेसोस देंगे। तो यही आंसर है, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमें दिया है 2015 से। स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। यानी हमें बताना है कि पोस्ट मास्टर कैसा इंसान था, जैसे अभी हमने सेम लेंचो का बताया वैसे ही। तो देखो, पोस्ट मास्टर एक मोटू सा फ्रेंडली इंसान था जो कि सेंसेबल यानी दिमागदार था। पहले जब उसे लेंचो का लेटर मिला तो वो देख के वो हंस दिया। क्यों हंसा? क्योंकि उस पर एक स्ट्रेंज एड्रेस था। वो एड्रेस क्या था? उस पर गॉड लिखा था। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ, जब वो सीरियस हुआ, कि किसी को इतना ज़्यादा कैसे विश्वास हो सकता है गॉड के ऊपर। अब उसने सोचा कि जो लेंचो है उसका जो विश्वास है, फेथ है, वो शेकन यानी टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उसने उस लेटर का रिप्लाई दिया। अब रिप्लाई कैसे दिया? पहले जो पोस्ट मास्टर है उसने अपनी सैलरी में से थोड़ा हिस्सा दिया। उसके बाद जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी थोड़े पैसे मांगे एज अ चैरिटी। उसके बाद सब मिला के उसने उस लेटर का रिप्लाई दिया। और जब लेंचो को वो लेटर मिल गया तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत सेटिस्फाइड फील किया, यानी बहुत खुश हुआ। अब इससे हमें दिखता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो एक एम्पैथिक पर्सन है, यानी एक बहुत अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करता है। अब सारा लाइन का एक एक वर्ड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, पॉज करके चाहो तो रीड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा है 2017 से। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो? हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प? यानी कि हमें पूछा है जो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ थे उसने लेंचो की हेल्प कैसे की। उसके बाद ये भी पूछा है कि लेंचो का क्या रिएक्शन था जब लेंचो को पैसे मिले। तो देखो, तो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ क्या थे? बहुत जेनरस लोग थे, यानी दूसरों की हेल्प करने वाले इंसान थे। तो उन्होंने क्या किया था? कंट्रीब्यूशन किया था एज अ चैरिटी। लेकिन पहले क्या था? पहले जब लेटर उन्होंने पढ़ा तो पहले थोड़ा हंसे, लेकिन फिर देखा कि इतना ज़्यादा फेथ कोई कैसे कर सकता है गॉड पे। तो सोचा कि हमें इस लेटर का रिप्लाई करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूशन करके उस लेटर का रिप्लाई दिया, ताकि जो लेंचो का फेथ है वो शेकन यानी टूटे ना। उसके बाद जब लेंचो ने एनवेलप को ओपन किया, उसमें जब पैसे काउंट किए तो उसे 70 पेसोस ही मिले। अब ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने क्या किया? जाके तुरंत एक और लेटर लिखा और इस बार डिमांड किया कि जो बाकी बचे 30 पेसोस हैं वो भिजवा दो। उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उसने उनके 30 पेसोस चुरा लिए थे और इसलिए लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। अब क्या ये सही था? ये बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही लेंचो की हेल्प की थी। लेकिन लेंचो एक इनोसेंट सा पर्सन था जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड पे, इसलिए उसने ऐसा बोला। अब यही पूरा आंसर है जो कि मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, पॉज करके रीड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन पूछा है 2019 से। हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड? व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप? यानी कि जो लेंचो की फील्ड है वो कैसे बर्बाद हुई थी, किस तरीके से हेलस्टोन से बर्बाद हुई थी। उसके बाद लेंचो की आखिरी उम्मीद ओनली होप क्या था। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहले आप थोड़ा सा आगे पीछे ठोक देना कि लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था जो कि एक ऑक्स की तरह काम करता था अपनी फील्ड पे। अब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था क्रॉप्स के ऊपर। तो क्या हुआ, जो उसकी क्रॉप्स है उसके लिए उसे थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन क्या हो जाता है, आसमान से हेल स्टॉर्म हो जाते हैं जिससे उसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो जाती है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से वो टेंशन में आ गया कि अगर क्रॉप नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, इस साल हम लोग भूखे ही मर जाएंगे क्या। और इसलिए उसके पास एक उम्मीद जो बची थी वो थी गॉड, क्योंकि उसे फर्म फेथ यानी अंधा विश्वास था भगवान के ऊपर। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा और उसमें उसने 100 पेसोस की डिमांड की ताकि वो सरवाइव कर पाए जब तक न्यू क्रॉप्स ना ग्रो हो। तो यही इसका आंसर है। वही मैं आपको बोलूँगा कि लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, पॉज करके रीड कर लेना।
अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमें दिया है ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, दिस इज़ व्हाट वी नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, ये हमें अ लेटर टू गॉड पढ़ के समझ में आया। अब उसके बाद देखो ये बीच का लाइन थोड़ा सा फालतू है तो पढ़ो मत। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू इन इट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, गिव द पैराग्राफ अ सूटेबल टाइटल। तो देखो हमें बोला है कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है जो हमें वैल्यूज़ यानी बहुत जो हमें सीखने को मिला इस चैप्टर से 80 to 100 वर्ड्स में, और इस जो पैराग्राफ है उसको एक टाइटल भी देना है। तो शुरू करते हैं आंसर। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ये हमारा टाइटल है। अब देखो हमको क्या पसंद आया इसमें, आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी स्टिल फॉर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब हमने लेटर टू गॉड को पढ़ा तो हमारा जो फेथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया इंसानियत पे। इसमें हमने देखा कि जो पोस्ट मास्टर है बिना खुद के फ़ायदे के उसने हेल्प कर दी लेंचो की, बिना लेंचो को पता लगे। ये एक एग्ज़ाम्पल है लोगों के लिए कि लोगों की मदद करनी चाहिए। दो दे ऑल लाफ एट द लेटर, भले ही उन लोग वो लेटर पढ़ के पहले हंसे, लेकिन उसके बाद जब वो उन्होंने देखा कि लेंचो इतना फेथ करता है, इतना विश्वास है गॉड पे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें भले ही ये कोई भी आदमी है, स्ट्रेंज आदमी है जो हमें पता नहीं कौन है, हम इसकी मदद करेंगे इसके हार्ड टाइम में जब ये कुछ सफ़र कर रहा है, और इसलिए उन्होंने उसकी मदद की। और यही चीज़ से हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी ज़िंदा है जो हमें मोटिवेट करती है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इसी के साथ ये जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।